दोस्तों सीएनजी कार में माइलेज निकालने की बहुत बड़ी ट्रिक आज मेरे हाथ लगी है और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अनहोनी होने वाली है। 241 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी 2 बार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वो लोग यही कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। नितिन गडकरी साहब ने बोल दिया कि यार मशीन आती है, तो वही मशीन चेक करवाने के लिए मैं गया था इस गाड़ी को। लेकिन आज अपने पास है वैगनआर 2022 का मॉडल है जो कि E20 कंप्लायंट नहीं है। और आज हम इस कार का माइलेज टेस्ट करने जा रहे हैं और माइलेज हम करने जाएंगे दोस्तों सीएनजी का। सीएनजी 1 किलो सीएनजी में कितनी चली है या 1 टैंक सीएनजी में ये कार कितनी चल सकती है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं तकरीबन 650 से 700 किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूं। और भाई ये 2022 में अगर मैंने लिया है तो किलोमीटर्स भी मैं आपको बता देता हूं। कई बार आपने वीडियोस में हमसे पूछा है कि सर आप मेक नहीं बताते हो, किलोमीटर्स नहीं बताते हो, गाड़ी को कितने साल हुए हैं, कितनी सर्विस हुई, तो ये भी मैं आपको आज पूरी चीज़ें क्लियर बता देता हूँ। गाड़ी जो हमारी चली है 1,20,000 किलोमीटर और अभी तक इस कार की टोटल 12 सर्विस मेजर हो चुकी है जो कि हर 10,000 किलोमीटर पे होती है। और ये कार मैंने प्रॉपर मेंटेन करी है। हाँ, कई बार 1,000-2,000 किलोमीटर लेट भी हुई होगी, लेकिन प्रॉपर सर्विस इसकी हुई है। तो मैं इस कार की सर्विस करा के ही निकल रहा हूँ और सर्विस हो चुकी है, उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि जब से हमारे नितिन गडकरी साहब ने ऐलान किया है कि माइलेज टेस्ट करने की मशीन आती है, तो मैंने एक वीडियो बनाई है शोरूम में जाके, तो उन्होंने मेरी वीडियो डिलीट करवा दी। और वो लोग यही कह रहे थे कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन है ही नहीं। नितिन गडकरी साहब ने बोल दिया कि यार मशीन आती है, तो वही मशीन चेक करवाने के लिए मैं गया था इस गाड़ी को लेके कि यार मेरी गाड़ी का माइलेज टेस्ट करो, माइलेज नहीं आ रही है। सिटी में ये कार चल रही थी गाइस, पता है कितनी? सिर्फ 140 किलोमीटर 1 टैंक में, यानी 7.5 किलो सीएनजी में। और आजकल तो सीएनजी में बायोगैस भी आ चुका है। जो बायो सीएनजी है ना, उससे माइलेज ड्रॉप हो रही है। जैसे कि E20 आ चुका है पेट्रोल में, वैसे ही बायोगैस सीएनजी पंप भी आ चुके हैं जो कि आपकी माइलेज को ड्रॉप कर देते हैं। और लेकिन वो उसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी कम है। लेकिन E20 में ऐसा नहीं है, उसकी प्राइसिंग उतनी ही है जितनी पहले नॉर्मल पेट्रोल की थी। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। तो अब इस कार को चलाएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी में अगर आप भी माइलेज बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला अपनाया है। वो फॉर्मूला अगर आपने अपना लिया, चाहे आपकी सीएनजी कार हो या आपकी पेट्रोल कार हो या आपकी सिलेरियो हो, छोटी बड़ी कोई भी 10 लाख रुपए के अंदर की कोई भी पेट्रोल कार है, तो उन सभी गाड़ियों का जो माइलेज है वो इजीली बढ़ जाएगा। अब वो कैसे बढ़ेगा गाइस, ये तो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस वीडियो एंड तक देखा करो, और फिर आप स्किप कर करके देखते हो, फिर लास्ट में आप मुझसे पूछते हो कि कितना माइलेज आया है, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा टाइम निकाल के जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल गाइस मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारी वीडियो में अगर आप देखते हो, अगर मैंने आपको वैल्यू नहीं दिया तो आपका 10 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको पूरी ही वीडियो में पूरी फुल डिटेल देने वाला हूं और जल्दी खत्म करूंगा ताकि आप सभी लोगों का जो टाइम है वो बच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप देख सकते हो कार की जो ट्रिप है वो मैंने कर दी है 0। ट्रिप ए भी 0 है और ट्रिप बी भी 0 है। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो ये हमारा सीएनजी है और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये है हमारा पेट्रोल। और हमारी कार जो है भाई कितनी चल चुकी है, 1,25,686 किलोमीटर टोटल चल चुकी है। तो सबसे पहले आ चुके हैं सीएनजी पंप, और सीएनजी पंप आते ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हूँ मैं एट प्रेजेंट महाराष्ट्र नागपुर में, और जो रेट चल रहा है 94 रुपीज़ पर केजी और 6.82। अभी देखो इसमें और भी आ रहा है, और भी आ सकता है शायद इसमें। ओके 7.14 पे ये स्टॉप हुआ है। 671 रुपीज़ का जो सीएनजी है वो अभी हुआ है। तो चलिए देखते हैं इतने सीएनजी में हमारी कार कितनी चल पाती है। ये देखो भाई सीएनजी डलने के बाद ही फुल दिखा रहा है, लेकिन ये तुरंत ही ऊपर के जो 1-2 पॉइंट है ना, वो जितने जल्दी उड़ेंगे पता ही नहीं चलेगा। अपनी कार जो है ये 146 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ और देखो पीछे कोई भी नहीं है, आगे भी कोई नहीं है, सिर्फ मैं अकेला सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। और सुबह से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि पूछो मत, दिख ही नहीं रहा है, इतनी तेज बारिश हो रही है। फिर भी भाई अब जाके थोड़ी कम हुई है तो मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में भी। और मतलब ये सोचो कि 150 किलोमीटर जो है वो और अभी रह रहा है,
तो और चलाएंगे। और आपने देखा कि सीएनजी के जो बार हैं 1 2 3 4 बार्स अभी भी बचे हुए हैं। मतलब 146 किलोमीटर तो ये गाड़ी चल चुकी है। अब और कितना चलेगी ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो भाई गाड़ी 1 लाख चलने के बाद थोड़ी सी जो है ना वो बजने लगती है, खासकर स्पेशली मारुति हो या कुछ भी हो। भाई मारुति की तो थोड़ी ज़्यादा ही बजती है। और भाई वाइब्रेशन जो है वो बढ़ गई थी इस गाड़ी में, तो मैंने इसके स्पार्क प्लग बदल दिए थे। और पिकअप जो है वो थोड़ा लो आ रहा था इसका, तो स्पार्क प्लग बदल दिए, पिकअप अच्छा आ गया है अभी। और जो इंजन ऑयल है वो भी इस बार मैंने सिंथेटिक वाला ऑयल डाला है। ये तो हर बार मैं वो 1500 रुपये वाला ही ऑयल डालता हूँ, और मैं हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस जो है वो करवा लेता हूँ। तो यही कारण है इतने लंबे समय तक ये मेरी कार जो चल पा रही है। और क्योंकि टाइम टू टाइम सर्विस करते रहो, गाड़ी आपकी लंबे समय तक चलेगी। भाई साहब गाड़ी की हालत देखो क्या हो चुकी है। मैंने रात को इसे धो धा के बिल्कुल वॉश करके रखी थी, और अभी देखो क्या हालत हो गई है। तो बारिश में तो खैर चलो ये चीज़ें होती रहती है। अब हो चुका है भाई 170 किलोमीटर, और अभी 3 बार रह रहे हैं इसके। तो भाई अभी मैंने टी ब्रेक के लिए रुका हूँ, क्योंकि रुकना चाहिए हर 100 या 150 किलोमीटर में तो कम से कम आपको रुकना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम सुबह जल्दी उठ के निकलते हैं ना तो झपकी आती है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेते रहना चाहिए। भाई अभी हमें इस समय बिलासपुर वाले रोड पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो वाहन चलाने हेतु क्या ये डॉर्मेट्री अतिथि देवो भव के नाम से शुद्ध शाकाहारी इंडियन ऑयल का उनकी ही तरफ से ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो चलिए आज विजिट करते हैं, और खाना आज हम यहीं पे खाने वाले हैं, और देखते हैं भाई क्या टेस्ट है। इंटीरियर तो भाई देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो भाई देखो, सबसे पहले आप बाहर देखो, आपको ना यहाँ पे शूज़ बाहर रिमूव करके जाना होता है, उसके बाद आपकी एंट्री होती है, क्योंकि भाई अंदर मंदिर सब बनाया हुआ है। बढ़िया सा लग रहा है, और इंटीरियर काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए बैठ के देखते हैं एक बार खा के तो कैसा लगता है। तो एक बार ना मैं आपको इसका एक वो रिव्यू दे देता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हो, काफ़ी देखो गणेश जी की फ़ोटो लगाई, विवेकानंद जी की फ़ोटो लगाई हुई है। और रियर साइड में जो टाइम है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, अमेरिका, लंदन, जापान, इन सभी इन टाइम में वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और भाई आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पर रुकते हैं खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये थाली में ही अनलिमिटेड खाना मिलता है। जितना हो सके आप रोटी लो, जितना हो सके चावल लो, राइस लो, सारी चीज़ें आप ले सकते हो, वो भी आप अनलिमिटेड। भाई साहब कार अभी चल चुकी है 191 किलोमीटर, और अभी भी यहाँ पर 3 बार जो है वो नज़र आ रहे हैं सीएनजी के। और जो मैंने स्पीड मेंटेन करी है वो 80 to 100 के बीच में करी है। और भाई रोड के हिसाब से ही मैंने गाड़ी चलाई है, मतलब स्टार्टिंग से मैं खींचता हुआ जा रहा हूँ गाड़ी को। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग ब्रेक लेते हैं चाय वाय के लिए, तो भाई बहुत सारे लोग चाय नहीं पी पाते हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन बच जाता है, वो है ये, यानी एनर्जी ड्रिंक। भाई किसी भी बंदे को कैफीन से दिक्कत है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उनको ये कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि भाई ऐसी एनर्जी ड्रिंक पीने से आपका माइग्रेन जो है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इससे थोड़ा दूर रहा करो जिसको भी दिक्कत होती है। बिलासपुर 211, रायपुर 90 और राजनांदगांव 13 किलोमीटर। और गाड़ी 209 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है भाई साहब, और अभी भी 2 बार इसमें नजर आ रहे हैं। अब देखते भाई कितनी चलेगी पता नहीं। भाई जब से मैंने एनुअल टोल पास लिया है ना 3000 रुपये वाला, तब से भाई मेरी जो ज़िंदगी है ना भाई बहुत आसान हो चुकी है। इसकी वजह से कहीं भी देखना ही नहीं पड़ता है मुझे कि भाई टोल टैक्स कितना खर्चा आएगा या कितने पैसे का है, या रिचार्ज तो कहीं ख़त्म नहीं हो गया। तो भाई ये फ़ायदा है भाई, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आप साल में अगर 3-4 बार कहीं निकल जाते हो ना, तो ये सोचो कि भाई आपका एनुअल टोल पास जो है वो आपको लेना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप 1000 किलोमीटर ट्रैवल करोगे ना, तो आपका 1500 रुपये का टोल टैक्स लग जाता है। पहले 1000 लगता था, अभी रेट बढ़ा दिए हैं, तो 1500 रुपये के आसपास लगता है। तो भाई अगर आपने 2000 किलोमीटर कर दिया तो 3000 तो वैसे ही हो गए ना। तो उससे अच्छा एनुअल टोल पास ले लो, बिंदास जितना ट्रैवल करना है करो। अब आप सामने देख सकते हो, ये जा रहा है भाई सामने ट्रक, और ये जा रही है बाइक्स। तो ऐसे टाइम में आपको बता देता हूँ कि भाई एक ना हेल्प आपकी हो जाएगी। आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप देता हूँ। जैसे आप हाईवे से कहीं से जा रहे हो, और हाईवे में जाते टाइम क्या होता है कि छोटे छोटे जो गांव है लेफ्ट साइड में राइट साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ से निकलने वाली, गांव के अंदर से निकलने वाली जो गाड़ियां हैं, ये भाई रॉन्ग साइड से आ जाती है। भाई देखो ये लोग तो मानेंगे नहीं, क्योंकि ये डेली ऐसे ही निकलते हैं। तो क्यों ना हम पहल करके अपनी गाड़ी को ऐसे एरियाज में धीरे चलाएं,
क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, आपने देखा ना कि कार के साथ बाइक भिड़ गई, ये हाईवेज पे नहीं होता है। हाईवेज के साथ कनेक्टेड जो गांव होते हैं, इनके साथ होता है। तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड ना 60-70 की स्पीड में चलाओ। अगर आपके सामने कोई बाइक वाइक आ भी जाए तो आपकी ब्रेक लग जाए भाई, आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लो, रोक पाओ। क्या होता है कि भाई 2 मिनट की जल्दी होती है, और जल्दी हमें तो है ही नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी हाईवे पे है। जल्दी इनको होती है ये बाइक्स वाले जो होते हैं ना, अपने ऑफिस जाते हैं, कोई फैक्ट्री जा रहा होता है, कोई काम पे जा रहा होता है, कोई बारिश से बचने के लिए फास्ट चला रहा होता है। तो भाई ऐसे टाइम में ना एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अपनी गाड़ी को 60 से 70 की स्पीड में चला लिया करो जब ऐसे गाँव वाँव और ऐसे एरिया आता है। तो अब सामने देखो रोड क्रॉसिंग हो रही है। हाँ ये देखो, ये रोड क्रॉसिंग हो रही है, और यहाँ पे आप देखो कि ये लोग अपने सामान वामान लेके जा रहे हैं ऊपर रख के, ठीक है। तो ये देखो, ये बाइक साइड में रोक दिए इन्होंने बारिश की वजह से। तो भाई ये चीजें हो जाती है भाई, अपना ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा रखने। भाई साहब इस बार तो सीरियसली अनहोनी होने वाली है। 241 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी 2 बार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भाई मुझे लगता है कि ये गाड़ी कितना चलेगी, मेरे हिसाब से 260 किलोमीटर से चल जाना चाहिए। मतलब मैं अभी एक अंदाजा लगा रहा हूँ। भाई साहब गाड़ी चल चुकी है 256 किलोमीटर और अभी भी एक बार रह रहा है, मतलब 15 किलोमीटर ये और चल सकती थी। अब करवाते हैं सीएनजी फुल। तो भाई अभी हमें यहाँ पर मिला है अडानी गैस, और भाई देखो यहाँ से सीएनजी फुल हो रहा है। और भाई इसमें जो प्राइसिंग आ रही है ना, ये 88.32 आ रही है। तो भाई महाराष्ट्र से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर थोड़ा रेट जो है वो कम है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कम क्यों है। क्योंकि ये जो सीएनजी अभी डल रही है ना, ये बायो सीएनजी है। अब बायो सीएनजी क्या होती है, वो कचरे से बनती है। तो बायो सीएनजी जैसे बायोडीजल आपने सुना होगा, वैसे ही बायो सीएनजी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसका जो प्राइस है 88 है। हालांकि इसमें रेंज जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है 738.36 रुपीज़ का जो है वो सीएनजी भी आया है, मतलब 8.5 किलो सीएनजी आया है। इसका मतलब प्रेशर काफ़ी अच्छा खासा था। तो चलिए पेमेंट करते हैं और निकलते हैं। अब देखो भाई सीएनजी फुल हो गई है, 256 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है, और अभी भी पेट्रोल के जो 3 घंटे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों सीएनजी कार में माइलेज निकालने की बहुत बड़ी ट्रिक आज मेरे हाथ लगी है, और वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन लोगों के पास भी सीएनजी कार है या किसी के पास पेट्रोल वाली कार है, जिसमें सिलेरियो, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, वैगनआर, टाटा पंच, टाटा टियागो, ये छोटी कार जिन लोगों के भी पास है ना, उनका माइलेज मैं तुरंत ही बढ़ा सकता हूँ। अब वो कैसे बढ़ाया मैंने, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इस कार की ट्रैवल टेस्टिंग कर रहा था 767 किलोमीटर, यानी ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चलाया है, और 750 किलोमीटर में मुझे जो माइलेज मिला है एक ट्रिप में 260 किलोमीटर। अब 260 किलोमीटर की माइलेज कैसे आई मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जाने से पहले मैंने 2 काम किए थे। सबसे पहला जो है, मैंने इसका सीएनजी फिल्टर बदल लिया, क्योंकि वो हर 45,000 किलोमीटर पे बदल लेना चाहिए। तो जैसे ही सीएनजी फिल्टर मैंने चेंज किया, उसके बाद मैंने इसका मैनुअल बुक देखा, और मैनुअल बुक में मैंने ये देखा कि हर 40,000 किलोमीटर पे इसके स्पार्क प्लग चेंज होने हैं। अगर आपकी कार 3 सिलेंडर है तो 3 स्पार्क प्लग चेंज होंगे, अगर आपकी कार 4 सिलेंडर है तो उसमें 4 स्पार्क प्लग जो है वो चेंज होते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। और स्पार्क प्लग को चेंज करने की अगर कॉस्टिंग की अगर हम बात करें ना, तो कॉस्टिंग लगी मुझे दोस्तों 1400 रुपए में मेरा पूरा काम हो गया। मतलब एक स्पार्क प्लग की जो कीमत थी वो 220 रुपए के आसपास थी, जिसपे मैंने सीएनजी फिल्टर भी चेंज कर दिया और मैंने स्पार्क प्लग भी चेंज कर दिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया ना, वो आप सभी के सामने ही है। तो गाइस अगर आपकी गाड़ी E20 कंपेटेबल है, ठीक है, या नहीं है, तो भी आपको हर 40,000 किलोमीटर में स्पार्क प्लग बदलना चाहिए, क्योंकि E20 फ्यूल जो आ रहा है ना, उसको बर्न करने के लिए हमें ज़्यादा स्पार्क चाहिए। तो अच्छे कंपनी के आप स्पार्क प्लग डालिए अपनी गाड़ी में। आप अपनी कार में स्पार्क प्लग अगर बदलोगे तो डे 1 से ही आपको जो फर्क है दिख जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया।